राजस्थान विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। प्रदेश में सभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो प्रत्याशी जीतने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच प्रत्याशियों के नामांकन भरते समय दी गई जानकारी से पता चला कि चुनाव में 8 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही पार्टियों में 4-4 ऐसे प्रत्याशी हैं। ये प्रत्याशी चुनाव के दौरान अपने अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जयपुर की किशनपोल सीट से चुनाव लड़ रहे अमीनुद्दीन कागजी मौजूदा विधायक भी है। नामांकन पत्र के शपथ पत्र में इन्होंने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। एक पत्नी का नाम रेशमा तो दूसरी का नाम मोनिका शर्मा बताया गया है। रेशमा गृहिणी है जबकि मोनिका व्यापार करती है। कागजी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। दोनों पत्नियों के पास बराबर की संपत्ति है। उदयलाल डांगी वल्लभ नगर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। डांगी की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम बाबूदी तो दूसरी का नाम डाली है। दोनों ही पत्नियों के पास बराबर का सोना व प्रॉपर्टी है। उदयपुर जिले की जाडोल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल खराड़े ने भी 2 पत्नियों की जानकारी दी है। बाबूलाल ने अपनी पत्नियों के नाम की जानकारी देने की जगह उनका A और B से जिक्र किया है। खेरवाड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे दयाराम परमार ने 2 पत्नियों की जानकारी दी है। एक पत्नी का नाम कमला तो दूसरी का नाम अमृता देवी है। प्रतापगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी हेमंत मीणा ने भी 2 पत्नियों की जानकारी दी है। एक पत्नी का नाम सारिका मीणा और दूसरी का संगीता मीणा है। प्रतापगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा के भी 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम गेंदा देवी और दूसरी का इंदिरा देवी है। कांग्रेस के प्रत्याशी नानालाल के भी 2 पत्नियां हैं। कांग्रेस ने इनको घाटोल विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 पत्नियों के चलते नेता अपने क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आपको पहले से इसकी जानकारी के बारे में पता था ये भी कमेंट करें। कमाल की बात यह है कि 2 पत्नियां रखने के मामले में न सिर्फ मुस्लिम नेता बल्कि हिंदू और आदिवासी नेताओं के नाम भी शामिल है।